हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपका केवाला जो है कितना भी पुराना क्यों ना हो, ठीक है। कितना भी पुराना क्यों ना हो, आप लोग अपना केवाला जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बिहार सरकार का जो कार्य चल रहा था वो लगभग लगभग पूरा हो गया है कि 1947 के बाद से 1947 के बाद से जितना भी केवाला है वो सारे को अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाके वहाँ से अपना केवाला जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बताऊँगा आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। मैंने वहाँ से अपना जितना भी पुराना ज़मीन का केवाला था मैंने वहाँ से डाउनलोड कर लिया है। मैं आप लोग को भी बताऊँगा कि आप लोग अपना पुराना से पुराना केवाला आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को जेन्युइन और ऑथेंटिक तरीका बताऊंगा कि आप लोग अपना पुराना से पुराना ज़मीन का केवाला कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि 1947 के बाद का जितना भी केवाला है वो लगभग लगभग सभी को अपलोड कर दिया गया है साइट पे। तो आप लोग जाके वहाँ से अपना केवाला डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो पुराना पेपर है वो मुहैया नहीं हो रहा था सर्वे के लिए। तो अब जो है आप लोग यहाँ से अपना जो केवाला है पुराने ज़मीन का उसको आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे। मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, मैं जो डाउनलोड कर रहा हूँ वहीं से डाउनलोड कर रहा हूँ मैंने। और ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा आपको इस तरीके से पीडीएफ के फॉर्म में आपको केवाला मिलेगा, ठीक है। जितना भी पेज का होगा उतना पेज का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग उस साइट से केवाला कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें और ध्यान से समझें। तो चलते हैं हम लोग गूगल क्रोम पे। अब हम लोग आ गए हैं गूगल क्रोम पे। तो यहाँ आपको टाइप करना है ऑनलाइन ऑनलाइन डिड बिहार, BIHAR बिहार। उसके बाद आपको सर्च करना है। आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है यहाँ पे, है ना। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का साइट है, आप लोग को दिख रहा होगा। इसी पे आप लोगों को क्लिक करना है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में, हम लोग वेट करते हैं थोड़ा। देखिए ये साइट खुल गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब आप लोग को यहीं पे केवाला मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग दिल थाम के बैठे और ध्यान से देखिए समझे कि कैसे मिलेगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2016 टू टिल, मतलब यदि आपने केवाला 2016 के बाद कराया है तो आपको इस वाले ऑप्शन से केवाला मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ है पोस्ट कंप्यूटराइजेशन 2006 से 2015। तो यदि आपने 2006 से 2015 के बीच में केवाला कराया, रजिस्ट्री कराया है, तो आपका केवाला जो है यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे है प्री कंप्यूटराइजेशन बिफोर 2005, यानी 2005 से पहले यदि आपने केवाला कराया है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके केवाला ढूंढना होगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 2016 के बाद का है यदि आपका रजिस्ट्री तो यहाँ से केवाला मिलेगा। 2006 से 2015 के बीच का है तो यहाँ से केवाला मिलेगा। यदि 2005 से पहले का है, ठीक है, 2005 से पहले का है, 1960 का है, 62 का है, 1950 का है, 55 का है, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे जाके आपका केवाला मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ से 2016 के बाद का हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यानी कि आपका रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तो बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा, ठीक है। आपका रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ है, ठीक है। आपका रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ है, तो हम जैसे बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, नवादा। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरा रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है वो पारू है, तो मैंने पारू क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे है प्रॉपर्टी लोकेशन, तो इस पे हमको क्लिक करना है। तो पारू रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंतर्गत प्रॉपर्टी लोकेशन इसमें आ जाएगा कि आपका प्रॉपर्टी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे पारू ही आ रहा है तो मैं पारू में मार दूंगा, ठीक है। जो आएगा वो आपको मार देना। यदि एक ऑप्शन आ रहा है तो आप एक ऑप्शन पे क्लिक कर देना। बहुत सारा ऑप्शन है तो वो आप अपने अनुसार चूज कर लेंगे, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप लोग अपना सर्किल सेलेक्ट करेंगे। सर्किल कहने का मतलब क्या है, आपका अंचल कहाँ है। तो आप अंचल को सेलेक्ट करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का अंचल जैसे मान लेते हैं कि सरैया है, तो मान लेते हैं सरैया। अब यहाँ पे आता है मौजा, ठीक है, मौजा। तो मौजा में आप लोगों को अपने गांव का नाम सेलेक्ट करना है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और अपने गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे। ध्यान से देखना है आप लोगों को।
मान लेते हैं कि मेरा इसमें कोई गांव ले लेते हैं, ठीक है, कोई गांव ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये वाला ले लेते हैं चकिया। अब जो है मेन बात यहाँ पे आता है, ठीक है। अब जो मेन बात है कि आप लोग इतना पर भी खोज सकते हैं। जब इतना पर सर्च का बटन यहाँ पे दबाएंगे, सर्च का बटन दबाएंगे, तो चकिया गांव में जितना भी अभी तक रजिस्ट्री हुआ है सारा का सारा केवाला आपके पास आ जाएगा, ठीक है, सारा के सारा केवाला। यदि आप डेट से खोजना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप खोजना चाहते हैं, हम लोग 2016 के बाद से खोज रहे हैं, है ना, तो यदि आप 2017 से 2018 के बीच आप खोजना चाह रहे हैं तो यहाँ लिखिए 2017 टू 2018। तो 2017 से 2018 के बीच में आपके गांव में जितना भी रजिस्ट्री हुआ होगा सबका केवाला निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ सीरियल नंबर से भी खोज सकते हैं आप, सीरियल नंबर केवाला पे लिखा होता है तो उससे भी खोज सकते हैं। डीड नंबर भी केवाला पे लिखा गया होता है तो आप उससे भी खोज सकते हैं। उसके बाद पार्टी नेम, आप जिससे ज़मीन लिखा है उनका नाम सर्च करके भी आप खोज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो पिताजी है या पति है उनके भी नाम यहाँ पे सर्च करके आप खोज सकते हैं। उसके बाद और मैं बताता हूँ, बहुत सारा ऑप्शन है। और यहाँ पे एरिया इन डिसमिल, आपने कितना ज़मीन खरीदा है वो भी यहाँ पे डालकर देख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपने 5 डिसमिल ज़मीन खरीदा है तो यहाँ लिख दीजिए 4 to 10। तो 4 to 10 के बीच में जितना डिसमिल ज़मीन खरीदा गया होगा आपके गांव में, 4 डिसमिल से 10 डिसमिल के बीच में जितना ज़मीन आपके गांव में लिखाया गया होगा उसका सारा डिटेल्स आ जाएगा। बहुत सारा ऑप्शन है खोजने का, ठीक है। उसके बाद खाता नंबर आपको पता है तो खाता नंबर से भी खोज सकते हैं। यदि आपको प्लॉट नंबर यानी खेसरा नंबर पता है तो भी आप खोज सकते हैं। उसके बाद आपने ज़मीन कितना में लिखाया है वो आपको पता है तो उसको भी यहाँ पे डाल के आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद लैंड टाइप यानी कि आपका जो ज़मीन है वो किस प्रकार का है, धनहार है, भीट है, कैसा है, तो वो भी यहाँ पे डाल के खोज सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है खोजने का इसमें, ठीक है। तो मैं किसी का पर्सनल इसमें नहीं, मुझे पता है किसका खाता है किसका खेसरा क्या है, तो मैं पूरे गांव का आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो आपको यदि इंडिविजुअल खोजना है तो आपको खाता खेसरा पता है तो खाता खेसरा डाल के आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको खाता खेसरा नहीं पता है, पार्टी नेम पता है तो पार्टी नेम से भी आप खोज सकते हैं। यदि पार्टी नेम से नहीं मिल रहा है तो खाता खेसरा पता करें और उससे खोजें। और खाता खेसरा से भी नहीं यदि मिल रहा है तो यहाँ पे डेट डालें कि आपने ज़मीन कौन से साल और कौन से साल के बीच में लिखाया था, तो वहाँ से भी मिल जाएगा। तो मैं पूरे गांव का सर्च करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें, पूरे गांव का निकाल लें और पूरे गांव का निकाल के उसमें खोज लें, ठीक है। तो मैं पूरे गांव का आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च वाले बटन पे, यहाँ सर्च का बटन है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये सर्च का बटन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए चल रहा है, सर्च हो रहा है, सर्च हो रहा है, यहाँ पे सर्च हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, सर्च हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद सारा डिटेल्स निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा, क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट शोइंग ओनली बुक टाइप 1, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फाउंड 62, ठीक है। अब मतलब 2016 के बाद से चकिया गांव में 62 रजिस्ट्री हुए हैं, ठीक है। 62 रजिस्ट्री हुआ है तो उसका हम लोग डिटेल्स देखेंगे। तो हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स, ठीक है। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं, इसमें क्लिक कर लिए। अब देखिए यहाँ पे सर्च हो रहा है, यहाँ पे सर्च हो रहा है, सर्च होने दीजिए। तो देखिए सर्च होके आ गया, सर्च होकर आ गया, देख सकते हैं सर्च होके आ गया। इतने व्यक्ति हैं जिनका रजिस्ट्री हुआ है। तो आप लोग अपना केवाला कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें बहुत सारा, देखिए पेज 1 में, पेज 2 आपको दिखा दे रहा हूँ। पेज 1 में नहीं मिलेगा तो पेज 2 में खोजे, इस पर क्लिक करके, पेज 3 में खोजे, पेज 4 में खोजे, पेज 5 में खोजे, 6 में खोजे, 7 में खोजे, ऐसे ही पेज बढ़ता चला जाएगा, इसमें जितना पेज होगा उतना, ठीक है। तो उससे आपको ढूंढना है कि आपका केवाला कहाँ है, आपको अपना नाम ढूंढना है इसमें, आपका केवाला कहाँ है। तो आप देखेंगे कैसे केवाला, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यू डिटेल्स, व्यू डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस व्यक्ति का पूरा केवाला, पूरा डिटेल्स निकल के आएगा आपके सामने, ठीक है। पूरा केवाला, पूरा डिटेल्स निकल के आएगा। तो मैं किसी पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं देख सकता, ठीक है। मैंने ये सर्च करके दिखा दिया, इतना काफ़ी है। आप लोग को अपना नाम ढूंढना है, इस पर व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है, वहाँ से आपका पूरा पीडीएफ होगा नीचे, ठीक है। पहले एक जैसे में A4 साइज़ का पेपर होता है वैसा पेपर में पूरा डिटेल्स होगा, जस्ट उसके नीचे पीडीएफ का ऑप्शन होगा। तो पीडीएफ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो केवाला है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा आपके मोबाइल में और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया 2016 के बाद का। आप लोग 2016 से पहले का कैसे देखेंगे वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ध्यान से।
आप लोग ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि 2016 से पहले का आप लोग कैसे देख सकते हैं, ठीक। तो देखिए उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पोस्ट कंप्यूटराइजेशन 2006 से 2015। तो आपका ज़मीन यदि 2006 से 2015 के बीच में रजिस्ट्री हुआ है तो आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक हो गया, यहाँ पे क्लिक हो गया, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से सारा डिटेल्स अपना भरेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है, आपने अपना ज़मीन का रजिस्ट्री कहाँ कराया है, तो इस पर क्लिक करेंगे, पूरा आ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आता है प्रॉपर्टी लोकेशन की। प्रॉपर्टी लोकेशन में तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है तो आप उसी ऑप्शन पे क्लिक करें, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। मेन जो होता है ना वही सर्किल होता है, यानी कि अंचल होता है। आपको अपना अंचल जो है वो सही डालना है, ठीक है। प्रॉपर्टी लोकेशन उतना मैटर नहीं करता, जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आप क्लिक कर दे, ठीक है। उसके बाद आपको अपना मौजा डालना है, सही सही मौजा, मौजा नहीं गाँव का नाम डालना है। उसके बाद यदि आपको पूरे गाँव का निकालना है, पूरे गाँव का यदि आपको निकालना है तो आपको इस यहाँ पे सर्च कर देना है। सिंपली आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स भर के, यहाँ पर पूरा डिटेल्स भर के यहाँ पे आपको सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यदि आपको इंडिविजुअल ढूंढना है खाता से खेसरा से प्लॉट नंबर से, तो ये वाला पूरा फिल कर दें। उसके बाद यहाँ से खाता नंबर आपको पता है तो खाता नंबर डालें, उसके बाद सर्च कर दें, आपका आ जाएगा, ठीक है। खाता नंबर नहीं पता है, खेसरा नंबर पता है, यहाँ पे उसको लिखे सर्च कर दे, आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शन है ढूंढने का, ठीक है। यदि आपका ज़मीन रजिस्ट्री 2005 से पहले हुआ है, ठीक है, 1960 में 62 में इस समय हुआ है, तो आप लोग को क्या करना है मैं फिर बता रहा हूँ। आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा प्री कंप्यूटराइजेशन बिफोर 2005, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक हो गया, यहाँ पे क्लिक हुआ। अब क्या है, आपको फिर से वापस से अपना इसमें का सारा डिटेल्स भरना है। उसके बाद यदि आप पूरे गांव का देखना चाहते हैं तो इतना डिटेल्स भर के आप सर्च पे क्लिक कर दें, पूरे गांव का आ जाएगा। अब इसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 भी है। देखिए जैसे ही आप प्री कंप्यूटराइजेशन में जाएंगे यानी कि 2005 से पहले, तो फेज़ 1 आएगा। तो फेज़ 1 में पहले आप ढूंढें, यदि फेज़ 1 में नहीं मिलेगा तो फेज़ 2 में पक्का मिलेगा, ठीक है। इसमें 2 फेज़ दिया गया है, तो फेज़ 1 आएगा। यदि आपको फेज़ 1 में नहीं मिल रहा है तो फेज़ 2 में क्लिक करें, आपका जो के वाला है वो 100% मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। यदि आप 2016 से 2016 के बाद लिखा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, 2006 से 2015 के बीच में लिखा है तो यहाँ से देख सकते हैं, और 2005 से पहले लिखा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें 2 फेज़ है, फेज़ 1 में चेक करें, फेज़ 1 में यदि नहीं मिलता है तो फेज़ 2 में 100% मिलेगा। ये रहा पूरा डिटेल्स। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आया, समझ में आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत रिसर्च के बाद मैं खुद समझता हूँ, सर्च करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी कोई दिक्कत है ज़मीन से रिलेटेड, सर्वे से रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब 100% दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दें आप लोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।